हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूंगा महाभारत बैच के बारे में। ये क्या है? आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस की मेंस को तैयार करने के लिए महाभारत बैच है और ये फ्री है। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लिख देता हूँ सो दैट किसी को डाउट ना हो, किसी को कंफ्यूजन ना रहे। बहुत सारे लोगों के एक्चुअली मैसेज आ रहे थे कि प्री के लिए तो चीज़ें चल रही हैं, अर्जुन बैच के थ्रू पहले भी कर चुके हैं और अभी भी अच्छे से कर पा रहे हैं, डेली बेसिस पर टारगेट्स भी पूरे हो रहे हैं, बट मेंस लैक कर जा रहा है और चूंकि एग्जाम बाद में होना है तो मेंस को अभी तैयार करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेटेड वे में दोनों चीज़ों को प्लीज करवा दीजिए एंड मेंस के लिए कोई ना कोई बैच या इस तरह से चीज़ों को सजेस्ट जरूर करिए। तो इसलिए मैंने ये महाभारत बैच लॉन्च कर दिया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी उनको संभाल के समझ लीजिए। इसको आप एक बार समझ लेंगे तो आपको आगे के समय में जितनी भी चीज़ें आएंगी उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जो कुछ की पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले ये जो मैंने आपको बनाया हुआ है ये 1 महीने के लिए है, यानी कि मई महीने के लिए, मई महीने के लिए ये है। इसमें स्पेशली अगले जो 10 दिन होने वाले हैं, यानी कि 1 से लेकर के 10 मई, यानी कि 1 मई से शुरू होगा और जो 10 दिन है उसमें आपको सबसे पहले करके बताना है। मैं आपसे ऑब्वियसली आपका रिस्पॉन्स पूछूंगा, अगर वो आपका अच्छा रहेगा तो चीज़ें आगे भी कंटिन्यू की जाएंगी। जीएस की भी चीज़ों को आपको बताया और कराया जाएगा। अगर आप इसको करने में असमर्थ होते हैं और आप नहीं कर पाते हैं, मेजॉरिटी में लोगों को ये हेल्पफुल उनके लिए नहीं रहता है, तो ऑब्वियसली इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। ये जो 1 महीने का टारगेट है और इसमें जिस तरह से जो मेन चीज़ें हैं उनको मैं समझा देता हूँ। बाकी ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन है उन्हें पता है, वहीं पर मैं पीडीएफ वगैरह डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। जो लोग नहीं ज्वाइन है वो तो ज्वाइन कर लेंगे तो उन्हें वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने इसमें चीज़ों को काफ़ी साफ साफ लिखा हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1-2 दिन का मैं बता देता हूँ, बाकी का जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको समझ जाएंगे। जो की पॉइंट्स होंगे उनको मैं थोड़ा डिटेल में इलेबोरेट करके बता दूंगा। मेन चीज़ देखिए, 1 मई से जब ये शुरू होगा तो पहले इसमें मैंने 2 पेपर्स को रखा हुआ है, सामान्य हिंदी और ऐसे। सामान्य हिंदी 150 नंबर की यूपीपीसीएस में ऐड होते हैं मार्क्स और वो मेक और ब्रेक वाला हिसाब करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिंदी का पेपर जो होता है। तो इसलिए उसमें आपको 100 नंबर कैसे भी खींचने हैं, कम से कम हर किसी को जो भी यूपीपीसीएस को क्लियर करने के लिए सिंसियर है। तो इसलिए हिंदी तो चलेगी आपकी। उसके साथ में ऐसे भी, क्योंकि ऐसे आरओ में भी आता है। आरओ में ऐसे को हिंदी में लिखना होता है, यूपीपीसीएस में आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश किसी में भी। सो ऐसे आरओ में भी तैयार करना है मेंस के लिए और यूपीपीसीएस के लिए भी, तो इसलिए ऐसे भी आपका साथ में चलेगा। वो भी आपका 150 नंबर का है। आरओ में ऑब्वियसली वो 120 नंबर का होता है, तो वो कोई इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मेन जो ऐसे का टॉपिक्स है और जो चीजें हैं वो मेन होती है। तो पहले जो ये 1 महीना है ना, इसमें आपका हिंदी और ऐसे आपको ढंग से इसके टारगेट्स वगैरह दिए जाएंगे, तैयार करवाया जाएगा। जो भी इससे रिलेटेड और भी चीजें होंगी, वीडियोस होंगे, वो सब आपको मिलते रहेंगे। तो उन सब चीजों के बारे में आपको हेडेक नहीं लेना है। अब जैसे कि 1 मई है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लोकोक्ति मुहावरे करने हैं 50, ये डे 1 है। वाक्यांश के लिए 1 शब्द करने हैं 50 और विलोम शब्द करने हैं 50। एक ही दिन में पूरे ये टॉपिक पढ़ने लेने हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ 50, यानी कि लोकोक्ति मुहावरे मिला करके 50 पढ़ लीजिए। 50 ये पढ़ लीजिए, 50 ये पढ़ लीजिए। वाक्यांश के लिए 1 शब्द 50 पढ़ लीजिए, विलोम शब्द 50 पढ़ लीजिए। बस इतना कर लीजिए आप। अब इसको आप चाहे 2 घंटे में कर लें, चाहे आपको 4 घंटे लगे, ये आपके ऊपर है। ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी, कितना फोकस के साथ, कितना कंसंट्रेशन के साथ चीजों पर फोकस करते हैं और कितना टाइम देते हैं। आप भाई 6 घंटे करेंगे तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, रिवाइज भी उसी दिन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। ये मैंने बेयर मिनिमम टारगेट दिया है कि इतना आपको करना है। बाकी जो प्री के टारगेट चल रहे हैं 3 से 3.25 घंटों के, वो तो आपको करना ही है और ये आपका काम 2-2.5 घंटे में हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप स्लो लर्नर हैं और आपने चीज़ों को पहले कभी नहीं पढ़ा है तो भी आप 3.5 घंटे के अंदर इन सारी चीज़ों को कर लेंगे। इसी तरीके से जैसे डे 2 है तो उसमें 2 अलग टॉपिक है। उपसर्गण प्रत्यय है। अब जैसे मान लीजिए कि उपसर्गण प्रत्यय आरओ में नहीं आता है, तो जो आरओ वाले हैं वो वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि तो उनमें आता ही है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। तो वो 50 की जगह 100 कर लेंगे। अब ये अंडरस्टूड चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आपको खाली बैठ करके सिर्फ नेटफ्लिक्स देखना है एंड बाकी चीज़ें करनी है, टाइम पास करना है। नहीं, आपको अगर मान लीजिए उपसर्ग प्रत्यय आपके में नहीं आता है आरओ में और आपको यूपीपीसीएस नहीं देना है तो फिर आप वर्तनी और वाक्य शुद्धि 50 की जगह 100 पढ़ेंगे। और अगर आपने यूपीपीसीएस डाल रखा है तो फिर ऑब्वियसली आपको सीसेट में भी उपसर्ग प्रत्यय देखने को मिलता है, बाकी मेंस में तो आता ही है यूपीपीसीएस में। तो आप 50 ये करेंगे, 50 ही करेंगे। इसी तरीके से जैसे डे 3 है तो मैंने ऊपर के जो 5 टॉपिक्स हैं, यानी कि जो ये 5 अलग अलग टॉपिक है ना, 1 2 3 4 5, इन 5 टॉपिक्स में सभी के 25-25 शब्द आपको तैयार करने हैं। यानी कि आपने 25 विलोम कर लिए, 25 वाक्यांश कर लिए, 25 लोकोक्ति और मुहावरे कर लिए। इसी तरीके से आपने उपसर्ग प्रत्यय और वाक्य वर्तनी शुद्धि 25-25 कर लिया। तो ये आपने डे 3 में किया। डे 4 में आपको एक ऐसे कोई भी लिखना है। पहले उसके बारे में पढ़िए। पढ़ने के लिए मैंने आपको सोर्स वगैरह, पीवाईक्यू वगैरह, किताबें वगैरह मतलब मैंने दिखा दी है पहले ही। डाउट होगा बता देना कमेंट्स में, तो मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा अगर किसी को प्रॉब्लम होगी मेजॉरिटी में लोगों को। तो उन सब जगहों से पढ़िए, गूगल वगैरह से करिए, जो भी और सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू करिए। बाकी ऐसे के ऊपर मैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। आप लोगों की क्वेरीज वगैरह मैंने नोट कर लिए, तो उनके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूं। उसके थ्रू आप ऐसे को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाओगे। तो उससे भी समझ लीजिएगा। जब तक आप 4 मई तक आएंगे ना, वो ऐसे वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे को रीड करिएगा, उसके बाद में फिर उसको प्रैक्टिस करना है, आपको राइट करना है। ऐसे के रही बात टॉपिक्स की, काफी लोगों का ये भी आया था कि ऐसे को टॉपिक्स वगैरह दे दिए। तो 4 मई आने के पहले मैं आपको ऐसे के टॉपिक्स अलग से पीडीएफ बना के दे दूंगा, जो भी आपको ऐसे प्रैक्टिस करने होंगे। तो उसके लिए आपको हेडेक नहीं लेना है। फिर जो आपका 5वां दिन है उसमें आपको रिवीजन करना है, ठीक है। जो भी आपने डे 1 से डे 4 तक पढ़ा है उसको आपको पूरे दिन में रिवीजन करना है। अब रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ आधे घंटे रिवीजन किया उसके बाद आप घूमने चले गए बाहर। नहीं, सिंसियरली आपको वो जो पूरा दिन मिला हुआ है, 3-3.5 घंटे 4 घंटे आपको मेंस के लिए मिले हुए हैं, उसमें आपको फिर रिवाइज करना है। इसी तरीके से फिर डे 6 है तो उसमें यही जो प्रोसेस है, इसमें आपको कोई चीज़ आपको ज़्यादा दी गई है, कोई चीज़ कम दी गई है। तो ये आपका इसी तरीके से एक ऐसे आपका हफ्ते में लगाया ही गया है। मतलब कम से कम आपको उतना तो करना ही है। बाकी रिवीजन भी आपका इसमें पुट किया गया है। तो और भी इस तरीके से जो भी चीजें, मतलब ये पूरा यहाँ पर आपको जो मैं पीडीएफ डाल दूंगा तो आप देख लेना कि किसमें क्या है और हर चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में है। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये है डे 18, डे 19 और डे 20, ये जो 3 दिन है ना, यहाँ पर खास है। यहाँ पर आपको 2 ऐसे रीड एंड राइट करने हैं इन 3 दिनों में। तो 2 ऐसे को आप चाहे आप पहले एक करिए फिर उसको राइट करिए एक पढ़ने के बाद, या फिर आप दोनों को पहले पढ़ लीजिए फिर दोनों को राइट करिए, फिर दोनों को एनालाइज करिए, दोनों को रिवाइज करिए, जो भी उसके पॉइंट्स वगैरह हैं। तो 3 दिन में 2 ऐसे आपको करने हैं। तो बेसिकली इससे आपका क्या होगा कि हफ्ते में एक ऐसे तो आपको कम से कम करना है, मतलब इट इज बेयर मिनिमम। अब जैसे ये डे 21 है, 20 दिन में तो आपका यही सब चलेगा, जितना भी व्याकरण वाला पोर्शन है
है ना, ये आपका चलेगा और काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा इससे, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। डे 21 से क्या है कि जो बाकी की चीजें होती है, जैसे दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर 2 घंटे आपको ये प्रैक्टिस करना है। डे 22 में आपको संक्षेपण वगैरह करना है, और जब यहाँ पर आप आओगे ना डे 21 डे 22 पे, तो जो ये संक्षेपण वगैरह है, दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर है, ये सब मैं आपको समझा दूंगा। मतलब इनका कॉन्सेप्ट पहले से आप समझ गए होगे कि भाई करना क्या होता है ना। तो इतने तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन जो ऊपर की चीजें हैं वो सब आपके लिए बहुत बेसिक है, व्याकरण वाली रटने वाली चीजें, तो उनको आपको शुरू कर देना है। तो ये मैंने इसको यहाँ पर शेड्यूल में डाला हुआ है। तो ये आपको डे 21 डे 22 इस तरह से करना है। फिर जैसे आप यहाँ पर आओगे, ये जो आपका डे 25 है, डे 26 है, तो इसमें आपका सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन है। डे 27 में आप देखोगे तो आपको कार्यालय आदेश देखने को मिलता है। फिर डे 28 में अधिसूचना क्या होती है ये देखने को मिल रहा है। डे 29 में परिपत्र है, और फिर जो डे 30 और डे 31 है उसमें आपको रिवीजन करना है। देखो मैं यहाँ पर रिवीजन पर बहुत फोकस दे रहा हूँ, क्योंकि मेंस में, और स्पेशली मैंने ये चीज़ नोटिस भी की, ऑब्जर्व भी की है पिछले 6 महीनों में, जब मैं आपको आरओ के 3 के लिए टारगेट्स वगैरह दे रहा था, कि जिस दिन मैं रिवीजन देता हूँ उस दिन आप रिवीजन नहीं करते हैं, उस दिन आप सोचते हैं कि आज तो ब्रेक हो गया है। वो नहीं करना है। रिवीजन जब दिया गया है तो उसमें आपको प्रॉपर पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करना है, वरना फिर बाद में यही हाल होता है कि पढ़ा तो था लेकिन कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट्स है वो थोड़ा सा देख लीजिए, जो मेन खास बातें हैं। डेली 15 से 20 मिनट प्रशासनिक शब्दावली आपको तैयार करनी ही करनी है। एक पतली सी किताब थी, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दी है, उसकी भी कुछ फोटोज वगैरह जो भी है खास उनको मैं डेली बेसिस पर डाल दिया करूंगा, और भी जो भी होंगी वोकैबुलरी वगैरह उनको मैं डालता रहूंगा। तो उनको आपको तैयार करते रहना है। तो डेली 15 से 20 मिनट जब आप लेटे हुए हैं, कहीं वॉक अराउंड कर रहे हैं, इधर उधर कहीं आप जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा किताब लेकर के आपको पढ़ने का मन नहीं है, तो उनको थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा। मतलब ये सब चीज़ें थोड़ा डिसिप्लिन में डालिए। आप 15-20 मिनट अगर प्रशासनिक शब्दावली तैयार करने लगेंगे ना, या हफ्ते में 3 दिन आधे घंटे पढ़ने लगेंगे। देखो 15-20 मिनट डेली कराने का या कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप डेली 15-20 मिनट नहीं करते हैं, तो हर 2 दिन में आधे घंटे से कर लीजिए, 40 मिनट कर लीजिए। अगर आप हर 2 दिन में नहीं करते हैं तो फिर हफ्ते में 2 दिन आधे घंटे कर लीजिए, 1 घंटे कर लीजिए। अगर आप ऐसा भी नहीं करते हैं तो हफ्ते में 1 दिन 3 घंटे पढ़ लीजिए। मतलब आपको कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम के मेंस एग्जाम के पहले आप उठा रहे हैं, फिर आप उसको 4 दिन में 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार रिवाइज करते हैं, एंड देन आप एग्जाम देने चले जाते हैं। ये नहीं करना है। लोड कम से कम करते चलिए, और जो इधर उधर आप टाइम वेस्ट करते हैं ना, उसमें इन सब चीजों को अगर आप डाल लेंगे तो ये सब चीजें आपकी तैयार भी होती रहेंगी, आपका लोड भी कम होगा, एंड यू विल गेन कॉन्फिडेंस फ्रॉम दैट। दूसरी चीज क्या है कि वीक में एक ऐसे कम से कम लिखना ही लिखना है। सो ये आपको मतलब ये थंब रूल है। तो आपको ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे, एक ऐसे आपको लिखना ही लिखना है, शेड्यूल में हो चाहे ना हो। वैसे तो मैं ट्राई करूंगा कि हर सप्ताह में आपको रहे, कभी अगर नहीं भी होगा लोड के चलते, बिकॉज और भी चीजें आपको तैयार करवानी होती है, तो वहां पर आपको खुद से ध्यान रखना है कि ऐसे टॉपिक्स हैं तो एक ऐसे हर बच्चा तैयार करेगा ही करेगा। तीसरी चीज ये है ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस की चीज होती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जीएस और बाकी के जो टारगेट्स हैं ये आपको मई के पहले हफ्ते में दे दूंगा, लेकिन उसमें जब मैं दूंगा तो उसके पहले मैं थोड़ा रिस्पांस भी देखना चाहूंगा। अगर ये जितने भी टारगेट्स हैं जिसमें हिंदी और एसए को मैंने रखा हुआ है, अगर हिंदी के टारगेट्स अगर आप पूरे करेंगे, ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, इनके थ्रू आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और ये रिस्पॉन्स आप बताएंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो ही जीएस के टारगेट्स आपको दिए जाएंगे। क्योंकि जीएस के 6 पेपर है, आपको मालूम है, 1 से लेकर के 6 पेपर है। 2 पेपर ऑब्वियसली यूपी के ऐड हुए हैं, और बाकी 4 पेपर तो जो है ही हैं। तो 6 पेपर के टॉपिक्स हैं, उनके दिन बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो वो टॉपिक्स अगर आपको प्रॉपर दिए जाएंगे कि इस दिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और उसमें प्रायोरिटी में ऑब्वियसली डिसाइड करके दूंगा, तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। किनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किनसे क्वेश्चन पहले आते हैं, कौन सी थीम है, क्या है, ये सब मैं फिल्टर आपके लिए ऐसे ही करा दूंगा, वो सब फ्री में। लेकिन बात वही है कि अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और अपनी दम दिखाएंगे, अपनी ताकत को दिखाएंगे, तो ही फिर आगे की चीजें होंगी। क्योंकि देखो एक बार अगर ये 6 पेपर शुरू हो गए जीएस के मेंस के स्पेशली, तो फिर वो लंबा चलेगा। मतलब वो प्रॉपर 3 महीने की जो आपका होता है ना शेड्यूल, जो मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से आपको करना है, वो फिर प्रॉपर 3 महीने चलेगा। तो उसमें फिर डेडिकेशन कमिटमेंट चाहिए मुझे, आपकी भी और मेरी तो लगेगी ही लगेगी। सो मैं अगर शुरू करूंगा तो फिर उसमें आपका सपोर्ट चाहिए होगा। सो मेन बात ये है। तो इसमें अगर आप अपना रिस्पॉन्ड अच्छा करोगे तो फिर ऑब्वियसली जीएस की चीजें मैं प्लान आपके लिए कर दूंगा। तो ये सारी चीजें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब आरओ एआरओ यूपीपीसीएस के लिए डिफरेंट क्या है वो समझ लीजिए। आरओ एआरओ यूपीपीसीएस में जो चीजें ओवरलैप है वही चीजें मैं आपको यहां पर दूंगा। ठीक है, तो जो चीजें मान लीजिए कि जीएस वगैरह की हैं तो वो यूपीपीसीएस वाले करेंगे, और जो आरओ एआरओ वाले हैं तो वो आरओ एआरओ में जो चीजें आती हैं वो करेंगे। जैसे मान लीजिए कि उनका जीएस का पेपर आता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाला, तो वो उसको तैयार करेंगे उस जगह पर जहां पर मैंने जीएस के 1 से 6 पेपर तक के जो मैंने टॉपिक्स वगैरह दिए हैं। तो वो अगर यूपीपीसीएस नहीं फिल कर रखा है तो वो ऑब्वियसली अपना आरओ का पढ़ेंगे, और अगर आपने यूपीपीसीएस का पढ़ रखा है, मतलब आपने एग्जाम फिल कर रखा है, फॉर्म फिल कर रखा है, तो ऑब्वियसली आप इसको तैयार करेंगे। तो ये तो मतलब बहुत बेसिक सी बात है। जिस एग्जाम का आपने फॉर्म ही नहीं फिल किया हुआ है उसके लिए आप ऑब्वियसली नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है और आप टारगेट कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली उस टारगेट को पूरा करेंगे। बाकी मैं ट्राई यही करूंगा कि जो भी चीजें हैं उनमें चीजें ओवरलैप करें। जैसे मान लीजिए कि जो टॉपिक मैंने आपको दिया हुआ है तो वो आरओ के मेंस में भी होगा, और यूपीपीसीएस के मेंस में भी होगा, और यूपीपीसीएस के प्री में भी होगा। यानी कि जो सीसेट है ना, बहुत से लोग का सीसेट नहीं पास होता है, इस पेपर में वो फेल कर जाते हैं। सो सीसेट भी उनका कहीं ना कहीं पास होता रहेगा। क्योंकि जब आप देखोगे ना तो जो ये वाक्यांश के लिए शब्द है, अवसर प्रत्यय हैं, वाक्यवर्तनी शुद्धि है, लोकोक्ति मुहावरे हैं, ये सारी चीजें आपके सीसेट के पेपर में आती हैं। तो जो हिंदी में आपके 23 से 25 क्वेश्चन आते हैं ना, 20 से 23 क्वेश्चन तो हर हालत में आते हैं हर साल। तो 20 से 23 में आप देखोगे कि आपके 90-95% क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं, 10 में से 9 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ये रेशियो आपका बन जाएगा अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर लोगे तो। ठीक है, ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आई थिंक आपको इससे संबंधित कोई भी और डाउट नहीं होगा। हो अगर तो कमेंट्स में विदाउट एनी हेजिटेशन आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी सेम यूट्यूब चैनल के नाम से। थैंक यू सो मच। पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखो।